बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ के कहने पर अब शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं शहबाज शरीफ ने। ये वही शहबाज शरीफ, आपने इसको जहन में रखना है। आप ज़रा इमेजिन करें, वही शहबाज शरीफ जो कि बूट पॉलिश करके इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इनके कंधों पर चढ़ कर हुकूमत में आया, इसने हुकूमत कायम की, हुकूमत बनाई। आज इसकी हालत ये है, आज इसकी पोजीशन ये है कि आज ये इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहा है। जो इसको लाने वाली है, वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाली है, इसकी हुकूमत बनाने वाली है, आज ये इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहा है। किसके कहने पर? नवाज शरीफ के कहने पर। तो इस्टेब्लिशमेंट देखें, इस्टेब्लिशमेंट पर उनके लिए तो मसले वाली बात नहीं है। वो शहबाज शरीफ को बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकती है जिस तरह से बाल को मक्खन से निकाला जाता है। तो इनको निकालना कोई मसले वाली बात नहीं है। इसकी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको लास्ट फाइनल हतमी फुल एंड फाइनल वार्निंग जारी की गई है। बहुत ही खुफिया वार्निंग, बहुत ही सीक्रेट किस्म की वार्निंग इनको दी गई है और अहम तरीन शख्सियात के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रात गए शहबाज शरीफ को उठा के ये बात कन्वे की गई है। अब हुआ क्या? इसके पीछे 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और उसकी रीसेंट एग्ज़ाम्पल, पहले आप रीसेंट एग्ज़ाम्पल, उसकी मिसाल को समझें। मिसाल आपके सामने रखते हैं और फिर आपने उसको समझना है कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट अब इस गवर्नमेंट को वार्निंग जारी कर चुकी है। हुआ ये है, अभी चंद दिन पहले मौलाना की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के मतलब, पाकिस्तान की फ़ौज के मतलब, पाकिस्तान के शोहदा के मतलब बड़े सख्त तरीन रिमार्क्स दिए कि बात की गई। बात क्या थी? लेकिन मौलाना अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर जो अपनी लॉजिक बयान कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है। मौलाना ने ये कहा कि ये जो फ़ौजी जवान शहादत देते हैं, शहीद होते हैं, इसका हमें एहसान न जताया जाए। ये तनख्वाह लेते हैं, पैसे लेते हैं, आवाम के टैक्सों पर पलते हैं। अब इस बात को लेकर मौलाना के ऊपर चढ़ाई कर दी, मौलाना के ख़िलाफ़ लोगों को छोड़ दिया। अब पूरे सिनारियो के अंदर आप एक चीज़ के ऊपर गौर करें, 2 मिनट के लिए आप गौर करें इस बात के ऊपर कि आईपीपी मैदान में आई, पीपल्स पार्टी मैदान में आई, बाकी लोग मैदान में आए, लेकिन उसमें किसी एक ने भी ये काम नहीं किया। इसमें किसी एक ने भी सही तरह से दिफा नहीं किया। देखिए, जो गवर्नमेंट दिफा कर सकती है, डिफेंड कर सकती है जिस तरीके से, वो बाकी कोई और नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, उनके पास पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास पूरा एक पैराफर्नेलिया, एक सिस्टम है। बाकी तो जमातों ने आके डिफेंड करने की, दिफा करने की कोशिश की, लेकिन ये वो टाइम था, ये वो मौका था जब असल में गवर्नमेंट को दिफा करने में आना चाहिए था। और गवर्नमेंट आपको कहीं नज़र आई? बिल्कुल नहीं नज़र आई, दूर दूर तक नज़र नहीं आई। यही सबसे बड़ा फ्लॉ, यही सबसे बड़ा इस वक्त मसला इनके अंदर मौजूद है। आज जब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी, आज जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात का इजहार किया गया कि आपने हमारा दिफा करना है, आपने हमें डिफेंड करना है, इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश थी, मौलाना की जानिब से हमला किया गया, लेकिन गवर्नमेंट आपको नज़र नहीं आई। ये रीसेंट एग्जाम्पल है। तो पिछले 3 साल 4 साल क्या होता रहा, इसमें तो एक मौके पर यह काम भी किया गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग की। मामला यहाँ तक बिगड़ गया, यहाँ तक पहुँच गया कि इनकी जानिब से बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लॉबिंग की गई। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। और ये आज भी इस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन समझते हैं, आज भी ये इस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन के तौर पर जानते हैं। और इनको पता है कि इनको अगर गवर्नमेंट से निकाल सकता है, इनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकता है, इनका एहतसाब कर सकता है, इनकी करप्शन और लूट मार के ऊपर हाथ डाल सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा हरबे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन आज तक ये कंट्रोल कर नहीं सके। अब हुआ ये अगर पूरी आप 3 साढ़े 3 4 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो उसके अंदर आपको आइडिया हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से इन्होंने हर मौके के ऊपर, हर टाइम के ऊपर, हर लम्हे के ऊपर इन्होंने अपनी नालायकी और नाअहली को साबित किया।
इनसे परफॉर्मेंस का कहा गया, इनसे कारकर्दगी का कहा गया, ये कारकर्दगी नहीं दिखा सके। इनसे कहा गया कि बयानियाँ बनाएं, ये बयानियाँ नहीं बना सके। इनसे कहा गया कि ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर करें, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ये नहीं कर सकें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कोई सपोर्ट फंड इकट्ठा करें, फाइनेंशियल सपोर्ट इकट्ठी करें, ये नहीं कर सकें। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई ढंग का ऐसा काम, कोई इनकी जानिब से पाकिस्तान के फ़ायदे में, पाकिस्तान के मफाद में कोई काम नहीं किया गया, सिवाय इसके कि इनकी जानिब से अपनी लूट मार की जाती, इनकी जानिब से अपनी अल्ल तल्ले किए जाते, सैर सपाटे किए जाते, अपनी याशी की जाती, अपने प्रोग्राम किए जाते। सिवाय इसके इन्होंने पाकिस्तान के मफाद में, मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में कुछ नहीं किया। तो अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें आप कॉमुलेट करें, इनको इकट्ठा करें, इनको मिलाते जाएँ, तो आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाए। इस्टेब्लिशमेंट क्यों इस वक्त नाराज़ है, क्यों इस वक्त वो आग बगोला है, क्यों वो बिल्कुल आप समझे कि पागल हो गई है और इस गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहती है। उसके पीछे वजूहात ही हैं। एक और जो रिसेंट साजिश की गई वो ये थी, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को थोड़ा सपोर्ट किया, उसके पीछे खड़ा हो गया, उसको थपकी दी और कहा कि पै जाओ। आप ज़रा इमेजिन करें कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि जैसे ही आपकी जानिब से ये अटैक होगा, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर हमला होगा, तो आपने इसको बिल्कुल अभी बर्दाश्त नहीं करना, अफोर्ड नहीं करना, आपने जवाबन इनके ऊपर हमला कर देना, जवाबन इनके ऊपर अटैक करना, जवाबन इनको कंट्रोल करना, ये कहा गया। तो शहबाज शरीफ के अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि वो जवाबन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दे, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई कर दे? ये नवाज शरीफ पीछे बैठ कर अब शहबाज शरीफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोरियाँ हिला रहा है और कह रहा है कि पै जाओ। तो शहबाज शरीफ के अंदर तो इतना दिल गुर्दा नहीं, हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं। बहरहाल उसने थोड़ा बहुत काम तो किया है, उसने ये जो हरकतें की हैं, उसकी जो करतूतें सामने आई है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी खैर नहीं, अगर तुम नवाज शरीफ के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करोगे, हमारे ख़िलाफ़ ये इस तरह की मनसूबाबंदियाँ बनाओगे, हमारे ख़िलाफ़ मरी के अंदर बैठ कर साजिशें और मनसूबे और प्लानिंग करोगे और हमें जवाब देने की कोशिश करोगे, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि साडी बिल्ली सानू में आऊँ, इसका जवाब देने के लिए अब शहबाज शरीफ को जब नवाज शरीफ ने सपोर्ट किया, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको करारा जवाब दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अब तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हारी इस हरकत से पहले ही तुम्हें फारग करना ज़रूरी है।